चलो देखते हैं, पूरा ध्यान से देखना है, ठीक है, पूरा ध्यान से समझना है। जहां दिक्कत होगा वहां दोबारा फिर पूछना है, ठीक है। आज हम लोग जानेंगे किस चीज के बारे में? तत्व के बारे में। तत्व क्या चीज होता है? सबसे पहले उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एलिमेंट। और हिंदी में क्या कहते हैं? तत्व। ये नाम जरूर तुम लोग जब साइंस पढ़ता है तो साइंस में जरूर केमिस्ट्री में तत्व शब्द का उच्चारण सुना होगा, कहीं ना कहीं तत्व के बारे में बात हुआ होगा। तत्व को ही इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट। सबसे पहला बात है कि ये तत्व जो है ये होता क्या है ना? तत्व जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है? तुम लोग देखते हो अपने चारों तरफ बहुत सारे तरह की चीजें हैं, है कि नहीं है? दीवार, कपड़े, टेबल, कुर्सी, ईंट, पत्थर, है ना, इंसान, बहुत सारा चीज है। ये सारा चीज जो है किसी न किसी चीज से बना हुआ है। बना हुआ है कि नहीं? जैसे तुम लोग जानते हो कपड़े हैं तो ये किसी न किसी प्रकार का किसी अन्य रेशा से बना हुआ है। बना हुआ है कि नहीं? जैसे सूती कपड़ा होता है, रेयॉन का कपड़ा होता है, नायलॉन का कपड़ा होता है। ईंट है तो वो मिट्टी से बना हुआ है, यानी किसी अन्य प्रकार की वस्तु से उस पदार्थ का निर्माण हुआ है, जिसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं, है कि नहीं है? पहले इतना बात समझा? तो जिस चीज से वो बना हुआ रहता है उसी चीज को कहते हैं तत्व, ठीक है। जैसे मान लो कि ईंट है, ईंट किससे बना हुआ है? मिट्टी से बना हुआ है। तो उस एलिमेंट को, मतलब उसी को हम लोग क्या कहेंगे? तत्व कहेंगे, जिससे कोई भी चीज बना हुआ रहता है। वह शुद्ध पदार्थ है। तत्व को ही हम लोग पदार्थ के रूप में निरूपित कर सकते हैं। तत्व क्या है? एक शुद्ध पदार्थ है। क्या है वो? एक शुद्ध पदार्थ है जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। परमाणु शब्द तुम लोगों को जरूर दिमाग में आ रहा होगा, क्योंकि हम लोग पिछला क्लास में पढ़ चुके हैं परमाणु क्या होता है। अत्यंत सूक्ष्म कण को परमाणु कहते हैं। तो अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना होता है क्या? तत्व, यानी पदार्थ। और उसी पदार्थ से अलग अलग प्रकार की वस्तुएं बनी हुई हैं जिसका हम लोग उपयोग करते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो तत्व के बारे में पूछा जाएगा तो तत्व क्या है? वह शुद्ध पदार्थ है जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है, यानी उसमें एक ही प्रकार का परमाणु रहता है। अलग अलग मतलब अलग अलग प्रकार के परमाणु उसमें मौजूद नहीं रहते। देखो, जिसे रासायनिक अभिक्रियाओं और सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, इसको हम लोग किसी भी प्रकार का रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा अलग अलग नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? अलग अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है? एक ही प्रकार का परमाणु है, ठीक है। अगर हम लोग उसको अलग अलग कर देंगे, मतलब करने का कोशिश करेंगे, तो वो अपना पहचान ही खो देगा, ठीक है। जैसे सोना है, मान लो गोल्ड है, तो सोना में सोना का ही मतलब कि परमाणु मौजूद होगा। अगर उसमें लोहा डाल देंगे तो सोना का अपना गुण जो है वो तो खत्म हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तब हम लोग उसको सोना कह पाएंगे? नहीं। एकल परमाणुओं से निर्मित किसी भी पदार्थ को हम लोग तत्व कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक तत्व की पहचान उसके परमाणु संख्या से होती है। किसी भी तत्व का पहचान अगर करना है तो वो किस चीज से होगा? उसके परमाणुओं की संख्या से, जिसमें प्रोटॉन की संख्या निश्चित होती है। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, सोना, लोहा आदि जो प्रकृति में ठोस, द्रव्य या गैस अवस्था में पाए जाते हैं। अब एक बात और समझना है इसमें कि परमाणु संख्या के बारे में जब बात हुआ है, परमाणु संख्या से होती है जिसमें प्रोटॉन की संख्या निश्चित होती है। परमाणु संख्या क्या होता है? परमाणु संख्या तुम लोग को पता है क्या होता है? नहीं पता है? देखो, हर एक तत्व जो है उसमें एक निश्चित परमाणु की संख्या होती है, ठीक है, उसी को परमाणु संख्या कहते हैं। वही चीज आगे हम लोग जाएंगे तो आगे पता चलेगा। तो जिसमें प्रोटॉन की संख्या निश्चित होती है, प्रोटॉन बताए थे ना, परमाणु में प्रोटॉन कहां पाया जाता है? कहां पाया जाता है प्रोटॉन? नाभिक में प्रोटॉन पाया जाता है। उसमें प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? निश्चित होती है। अच्छा, अलग अलग प्रकार के तत्वों के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले हाइड्रोजन है ना, ऑक्सीजन है, कार्बन है, सोना है, लोहा है। ये सब प्रकृति में कई अवस्थाओं में पाए जाते हैं। इन सब तत्वों को तुम लोग पहचानते हो ना? हाइड्रोजन के बारे में लिखाए हैं, है ना। ऑक्सीजन तुम लोग जानते हो, गैस है, सांस लेते हैं हम लोग। लोहा और सोना, कार्बन के बारे में तुम लोग जानते हो, ये गैस, ठोस या द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। अब देखो, हर एक प्रकार का तत्व जो है ये अलग अलग अवस्थाओं में पाया जाता है। जैसे ऑक्सीजन किस अवस्था में पाया जाता है? बताओ।
ऑक्सीजन किस अवस्था में पाया जाता है? गैसीय अवस्था में पाया जाता है। लोहा किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस अवस्था में पाया जाता है। उसी तरह से कोई और तत्व है जो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, और सभी पदार्थ इन्हीं तत्वों से मिलकर बनते हैं। जितना भी पदार्थ हम लोग के चारों तरफ तुम लोग देख रहे हो, ये किसी न किसी प्रकार के तत्व के मिलकर के ही बना हुआ है। ठीक है, किसी न किसी प्रकार के तत्वों से ही मिलकर के बना हुआ होता है। तत्व के मुख्य बिंदु क्या क्या है? सबसे पहले एकल परमाणु है। तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बनते हैं। जैसे ऑक्सीजन के सभी परमाणु ऑक्सीजन के ही होते हैं। जैसे हम लोग ऑक्सीजन का बात करेंगे तो ऑक्सीजन जो है उसमें सिर्फ ऑक्सीजन का परमाणु ही होगा। ठीक है, उसमें क्या होगा? सिर्फ ऑक्सीजन का ही परमाणु होगा। जब उसमें कोई और आकर के परमाणु स्थापित हो जाएगा, ठीक है, तो वो अपना प्रवृत्ति को क्या कर लेगा? बदल लेगा। क्या करेगा? बदल लेगा। तब वो उसका शुद्धतम रूप नहीं कहा जाएगा। लेकिन अगर हम लोग किसी एक तत्व का बात करें तो वो शुद्ध शुद्ध एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। तभी हम लोग उसको पहचानते हैं कि ये तत्व है, ये तत्व है। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन में सिर्फ ऑक्सीजन के ही परमाणु होंगे। इन्हें रासायनिक तरीके से तोड़ा नहीं जा सकता है। इसको हम लोग किसी भी प्रकार के रासायनिक तरीके से तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तोड़ इसको नहीं सकते हैं। किसी तत्व के सभी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या समान होती है, जो उसकी परमाणु संख्या कहलाती है और तत्व की पहचान कराती है। जैसे कार्बन के सभी परमाणुओं में 6 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, है ना। प्रोटॉन को अगर मतलब देखा जाए तो कार्बन में कितना प्रोटॉन होता है? 6, जो उसको आइडेंटिफाई करवाता है, उसकी पहचान कराता है। ठीक है, अब तत्व ठोस, द्रव या गैस अवस्था में हो सकता है। ये तो हम बता दिए कि ठोस, द्रव और गैस अवस्था क्या है ना। ठोस अवस्था क्या है? जो कड़ा होता है ना। द्रव अवस्था क्या है? लिक्विड, जो बहता है, जैसे पानी, है ना। और गैसीय अवस्था क्या है? जैसे ऑक्सीजन, हवा में तैरने वाला गैस सब। ठीक है, तो गैसीय अवस्था हो गया। इन्हें मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाएगा? 3 भागों में। पहला है धातु, दूसरा अधातु, तीसरा उपधातु। धातु क्या है? धातु का उदाहरण है जैसे लोहा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम। धातु अधातु के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर तुम लोग शॉर्ट में जान लो धातु क्या होता है। धातु एक चमकीला पदार्थ होता है, ठीक है, जिसमें तार तत्व होता है। उसको हम लोग पीट के उसका चादर बना सकते हैं। उसमें एक चमक होता है, वो चमकीला भी होता है ना। तो उसको हम लोग धातु कहते हैं। इसका एग्जांपल हो गया लोहा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम। उसके बाद अधातु क्या है? अधातु भंगुर होते हैं, है ना। यानी इस पर थोड़ा सा चोट करोगे, प्रहार करोगे, ये टूट फूट जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग पीट करके इसका चादर नहीं बना सकते हैं। इसमें जो है अपना चमक नहीं होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, ये सब क्या है? अधातु है। उसी तरह उपधातु। उपधातु क्या होता है? जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं। ठीक है, जैसे धातु और अधातु दोनों के गुण दिखाते हैं, जैसे बोरॉन। एक एग्जांपल हम लोग इसका ले लेंगे, क्या हो जाएगा? बोरॉन। इस दुनिया की सभी चीजें, पानी, हवा, शरीर, यानी मुख्य रूप से अगर हम लोग देखें पानी, हवा या शरीर, ये इन्हीं तत्वों जैसे HOCN के संयोजन से बनी होती है। यानी अलग अलग प्रकार के तत्वों के संयोजन से ही लगभग सारे पदार्थों का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो इससे तुम लोग ये समझ सकते हो कि प्रकृति में जितनी भी चीजों का निर्माण हुआ है वो अलग अलग प्रकार के तत्वों के संयोजन से ही निर्मित हुआ है। और तत्वों का अध्ययन रसायन विज्ञान का आधार है। रसायन विज्ञान में इसका बहुत महत्व है ना। जिससे आवर्त सारणी, पीरियडिक टेबल जिसको कहते हैं, इन सभी तत्वों को व्यवस्थित कराती है। रसायन विज्ञान में तुम लोग अभी आगे बताएंगे तुम लोग को पीरियडिक टेबल के बारे में। सभी तत्वों को उसको परमाणु, उसकी परमाणु संख्या, द्रव्यमान, है ना, और उसके गुणों के आधार पर उसको एक चार्ट में सेट किया गया है, सीरियली। ठीक है, एक सारणी बना दिया गया है उसको। तो उससे हम लोगों को अलग अलग तत्वों को समझने में क्या होती है? आसानी होती है। उसी को कहते हैं पीरियोडिक टेबल या फिर आवर्त सारणी। 118 तत्वों के बारे में उसमें हम लोग पूरा जानकारी हासिल कर सकते हैं एक बार में, एक ही जगह व्यवस्थित रहता है। और ये रसायन विज्ञान में तत्वों को समझने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। बात समझ में आया? तत्व क्या है ना। तत्व जो है एक शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है ना। उसकी पहचान उसके परमाणु संख्या से होती है। ठीक है,
और इसके प्रोटॉन की संख्या निश्चित होती है। अच्छा, ये कई अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठीक है, ठोस, द्रव और गैस। एकल परमाणु होता है। उसके बाद इसके 3 भागों में बांटे जाने पर धातु, अधातु और उपधातु हम लोग को देखने को मिलता है, और दुनिया में सारी चीजें इन्हीं तत्वों से मिलकर के बनी हुई है ना।